कबीर, दादू, रैदास में वह परमात्मा जागा हुआ है, किंतु अभी तुम में वह परमात्मा सोया हुआ है। अष्टावक्र जी राजा जनक को ब्रह्म के दो रूप बता रहे हैं। ऐसा नहीं, वो जागा हुआ भी है और सोया हुआ भी है, ऐसा जो कहा है उसके पीछे हमारी ही अज्ञानता और हमारे ज्ञान का दिग्दर्शन हुआ है। जिनका नाम लिया है उनमें वो जागा हुआ है, चाहे मीरा हो, कबीर हो, रैदास हो, सदन हो, या जो भी तुम्हारे संत हो, उनमें वो जागा हुआ है। यानी उन्होंने उस परमात्मा को मैं रूप में आत्मसात कर लिया है। हम लोगों में वह अभी सोया हुआ है, क्योंकि हमारा अभी देह भाव भी प्रबल है। तो जिनमें देह भाव प्रबल है, बस उनमें वो परमात्मा सोया हुआ है। बल्कि वो परमात्मा तो नहीं सोया है, हम ही उसके तरफ सोए हुए हैं। ऐसा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञानियों के लिए जो परमात्मा रात्रि के समान है, ज्ञानी के लिए वो परमात्मा अभी जागृत के समान है। ज्ञानी के लिए जो परमात्मा जागृत के समान है, अज्ञानियों के लिए वो परमात्मा सोए हुए के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्चोतो मुने। जिस काल में, जिस समय में अज्ञानी सो रहे हैं, इन्हें परमात्मा के लिए ज्ञानी उस काल में प्रयत्नशील है, जानने के लिए जागा हुआ है। और जिसमें संसारी लोग जागे हुए हैं, इन्हें अनित्य संपत्ति धन के लिए, उधर ज्ञानी सोया हुआ है। उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करता है। तो अनादिकाल से संसार के सभी जीव सोते सोते ही यात्रा कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों में कोई एक जागता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तमपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। करोड़ों करोड़ों में कोई एक तो अनित्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है, यत्न करता है, और कोई कोई उसे छोड़कर परमात्मा को पाने के लिए चेष्टा करता है। सभी लोग अनात्मा की तरफ ही दौड़ रहे हैं। जो भी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वे मंदिर में जा रहे हो, कि तीर्थों में जा रहे हो, कि वे सत्संग में जा रहे हो, कि वे गुरु के पास जा रहे हो, कि योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ या खेती बाड़ी नौकरी व्यापार, ये सब सोए हुए हैं। क्योंकि इनकी लक्ष्य अनित्य संसार है। यज्ञ भी करते हैं तो भी संसार के लिए, तीर्थ यात्रा करते हैं तो भी संसार के लिए, पूजा पाठ करते हैं संसार के लिए, रामायण गीता का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी संसार के लिए। तो कोई एक, करोड़ों करोड़ों में कोई एक उधर से इधर होता है, इधर अपने स्वरूप की तरफ। आश्चर्यवत कश्यति, आश्चर्यवत कश्यति, कोई एक इसको इधर झुकता है। फिर आश्चर्यवत वदति तथे उच्चान्य,
कोई एक इसके बारे में कहने की सामर्थ्य रखता है। पहले तो अनात्मा से लौटता है आत्मा की तरफ, फिर उस आत्मा का मंथन करके, मनन करके, चिंतन करके और फिर उसको दर्शाता है, बताता है। और आश्चर्य है उनका जो सुनने आते हैं, उनका सुनना भी आश्चर्य बात है, क्योंकि आत्म विषय में लोगों को रुचि, उन्हें तो बाहर का खेल हो, नाटक हो, कोई प्रकार का भाग दौड़ हो, उसमें उनकी रुचि होती है। और कोई कोई तो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। श्रोता में 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पानी के ऊपर लिखने जैसे, एक होते हैं बालू की रेती पर लिखने जैसे, और एक होते हैं पत्थर पर लिखने जैसे। तो पानी पे लिखते लिखते तो वो मिटता ही चला जाएगा, ठहर नहीं पाएगा, कुछ भी लिखो। बालू की रेती पर लिखा है, वो थोड़ी तेज आंधी हवा आएगी कि वो भी तुम्हारा लिखा हुआ आकृति मिट जाएगी। पर जिसने छेनी से, हथौड़ी से चोट मार मार कर पत्थर पर लिखा है, वो ज्यादा समय मिटेगा, घिसेगा वो भी, लेकिन बहुत समय लगता है। तो ये संसार में अधिकतर लोग सोए हुए की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा कर्म जो भी करते हैं वो भी सोया हुआ, क्योंकि जो कर्म करते उसके साथ हम नहीं रहते हैं। जो भी तुम कर्म करते हो उस वक्त पर मन तुम्हारा किसी और तरफ होता है, मन में कोई और चिंतन चलता है। शरीर तुम्हारा जहाँ बैठा है वहाँ पर मन नहीं है, और मन जहाँ पर गया है वहाँ तुम्हारा, इस तरह सारे लोगों का जीवन चल रहा है। तो यह अष्टावक्र जी इशारा दे रहे हैं कि सभी लोग सोए सोए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनादिकाल से सोए सोए आए हैं और सोए सोए ही जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो जिनके जीवन में अवतार नहीं घटा हो। तुमने भी राम कृष्ण को देखा है, तुमने भी महावीर मोहम्मद को, जीसस को देखा है, तुमने भी दयानंद को, शंकराचार्य को, मीरा को, कबीर को, नानक को देखा है, सुना भी है, लेकिन सोए सोए। जागे हुए होते तो उनके साथ साथ तुम भी इस दुनिया से चले जाते, लेकिन तुम अभी भी बैठे हो। क्यों बैठे हो? कि तुमने उनके साथ अपनी शरणागति भक्ति नहीं की। उनमें बस ऐसे एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्हें सुन लिया, और जब वो दुनिया से चले गए तब तुमने उनके गुणगान गाना शुरू कर दिया, फिर उनके भजन बनाना शुरू कर दिया, फिर उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, फिर उनके मंदिर बनाना शुरू कर दिया, फिर उनके जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया। ये हमारी स्थिति है। तो हम जीवित पे श्रद्धा नहीं करते, हम मुर्दों की उपासना करने में कुशल है। राम अभी मुर्दा हो गए, कृष्ण मुर्दा हो गए, शंकराचार्य दयानंद मुर्दा हो गए, निरंजन भी मुर्दा हो गया। तो अब इनकी उपासना चलने लग गई है। जब वो जीवित थे तब उनमें त्रुटियां देखते थे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं बोलता है, ये अच्छा नहीं करता है। तो इसलिए उपनिषद कहता, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग रहे हैं, इसको पाने में जिज्ञासा है, उत्सुक है,
वो इस तत्व को पाएंगे, और जो इसमें रुचि नहीं करते वो इसी संसार में सोए और सोते ही रहेंगे। तो अज्ञान निद्रा में सोने वाले भव्य जीव, उठो, जागो जागो जागो, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। चलते चलते कब ये डोरी टूट जाए, खाते खाते कब ये डोरी टूट जाए, सोए सोए यह डोरी टूट जाए, कोई भरोसा। इसलिए हर श्वास में जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो अंतिम श्वास होगा वही तुम्हारा आगे का जीवन होगा। जो तुम्हारा पिछला श्वास था वही आज का जीवन है। आज जो जीवन बना है उसका जनक, उसका पिता, उसका बीज का था। पिछले जन्म में जो बोया था बीज, वही आज ये उगा हुआ है। पिछले जन्म में जो तुमने अंत में विचारधारा बनाई थी, अंत मति सो गति, तो वो जो अंत में मति बनाई है वही आज यहाँ पर है। और अभी तुम्हारा जो चिंतन चल रहा है ये तुम्हारा भविष्य बनेगा आगे का। तो इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो। कौन जानता है कि इसके बाद में दूसरा श्वास आएगा, इसलिए हर श्वास में अपना आत्मचिंतन भी विसर्जित करो। अनात्म चिंतन विसर्जित मत करो। श्वास तो जाएगा, वो तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी जो है आत्मा निष्ठा, आत्मचिंतन रहेगा तो तुम्हें वही आगे का लाभ मिलेगा। देखो भरत जैसा योगी, भरत मुक्ति के द्वार पे ही खड़ा है। जैसे दरवाजे पे खड़े हैं आप, और ऐसे ही वो मुक्ति के द्वार पर खड़ा था, लेकिन उसकी प्रीति, उसकी आसक्ति एक हरिण के बच्चे में हो गई। तो हरिण के बच्चे में बस अब उसी में उसने मन लगाया, अपनी ध्यान पूजा भी छोड़ दी कि मैं इसको छोड़कर कहीं दूर जाऊंगा पत्र पुष्प फल लेने, तो कोई दूसरा इसको आकर खा जाएगा भेड़िया, तो मैं और दूर नहीं जाता हूँ। तो रोज जो साधन करता था, भजन करता था, वो भी छूट गया। अब उसको पास में बिठाता है, हरी हरी घास पत्ते उसको खिलाता है अपने पास में, और अब उसी को खिलाता है। और अब मरते समय भी ये चिंतन हो रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब इसको कौन देखेगा, अब इसको कौन संभालेगा मेरे बिना। इसको तो कोई इसको उठा लेगा, कोई जंगली जानवर, हिंसक, ये इसका जीवन क्या होगा। ऐसे चिंतन करते करते प्राण छोड़ दिया। तो देखो योगी भरत होकर भी जो मुक्ति के द्वार में बस एक कदम और रखता कि वो मुक्ति में पहुंच जाता, लेकिन उसकी जो है मनोवृत्ति आगे बढ़ने के बजाय पीछे यानी उस शिशु में, पशु में हो गई। तो हर व्यक्ति को आप लोगों को इशारा दे रहे हैं कि कोई श्वास तुम्हारी अनात्म चिंतन में ना जाए।